एक दिन एक छोटा लड़का चौंक गया जब उसने देखा कि सम्राट के हाथों में उसकी भिखारन माँ की तस्वीर थी। उसने पूछा, तुम कौन हो? मेरी माँ की तस्वीर लेकर क्यों रो रहे हो? सम्राट ने भी हैरानी से पूछा, क्या तुम्हारी माँ का नाम वंदना है? लड़के ने पलट कर कहा, पहले तुम बताओ, तुम मेरी माँ की तस्वीर क्यों पकड़े हुए हो? सम्राट के दिल में कुछ जाना पहचाना सा एहसास हुआ, पर वह नहीं जानता था कि यह बच्चा उसका अपना बेटा है। 8 साल पहले जब महल में विद्रोह हुआ था तब रानी वंदना गर्भवती थी। उसने सम्राट को बचाने के लिए खुद को दुश्मनों के हवाले कर दिया। जब सम्राट को होश आया तो उसे बताया गया कि रानी मारी गई। यह सुनकर वह टूट गया। सच्चाई यह थी कि रानी बच गई थी। एक बूढ़ी दाई ने उसे छिपा लिया। जर्जर महल में उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। गरीबी इतनी थी कि वे दूसरों के बचे टुकड़ों पर जीते। रानी अक्सर भूखी रहकर बच्चों को खिलाती और अंततः बीमार पड़ गई। मरते समय उसने दाई से कहा कि बच्चों को उनके पिता के पास भेज देना, मगर दाई नहीं जानती थी कि सम्राट ही पिता है। रानी ने आखिरी बार अपनी हथेली पर राजा लिखा, जिसे बच्चे समझ नहीं पाए। माँ के इलाज के लिए लड़का कुछ सिक्के लेकर महल के बाहर निकला और संयोग से सम्राट के दरबार में पहुंच गया। वहाँ सम्राट अपनी मृत रानी की तस्वीर देखकर रो रहा था। लड़के ने पूछा, तुम मेरी माँ की तस्वीर लेकर क्यों रो रहे हो? बच्चे की मासूमियत ने सम्राट के दिल को छू लिया। उसने सोचा, अगर वंदना जिंदा होती तो मेरा बेटा भी इतना ही बड़ा होता। जब उसे पता चला कि लड़का बीमार माँ के लिए दवा लेने आया है तो उसने दया दिखाते हुए उसे एक राजकीय टोकन और राजभोज का निमंत्रण दिया। लड़के ने पूछा, क्या मैं अपनी माँ, दाई और बहन को भी ला सकता हूँ? सम्राट ने मुस्कुराकर अनुमति दे दी और मिठाइयां दी। 3 दिन बाद जब वे राजभोज के लिए जा रहे थे तो रास्ते में वे रानी की चालाक बहन से टकरा गए। उसने रानी का अपमान किया और बीमार हालत में बारिश में फेंकने का आदेश दिया। यह देखकर लड़का गुस्से में उसे काट बैठा। तभी सम्राट वहां पहुंचा, पर बारिश के कारण उसने रानी को नहीं पहचाना। बहन ने झूठ बोला कि यह औरत बीमार और चोर है। राजा को दरबारी ने रोक लिया, पर उसने आदेश दिया कि औरत को वैद्य के पास भेजा जाए। इधर महारानी माँ ने राजा से कहा कि अब नई रानी लानी चाहिए, मगर सम्राट ने ठुकरा दिया। मेरे दिल में सिर्फ वंदना है। माँ ने ताने दिए, पर उसने दृढ़ता से कहा, जब तक मैं उसकी लाश नहीं देख लूं, मैं नहीं मानूंगा कि वह मर गई। कुछ समय बाद महारानी माँ का जन्मदिन आया। लड़का अपनी माँ, बहन और दाई को लेकर भोज में पहुंचा। उनके सादे वस्त्र देखकर दरबारी हंसे, पर महारानी माँ ने उन्हें रुकने दिया। रानी की बहन ने झूठ फैलाया कि यह औरत चोर और रोगी है। झूठे सबूतों के कारण उन्हें दोषी ठहराकर कोड़े मारने का आदेश हुआ। तभी लड़का आगे आया, मेरी माँ निर्दोष है, तुम सब अन्याय कर रहे हो।